जय श्री राम। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रभु के वनवास के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि कई ने 2 वरदान मांगा है राजा से। राजा ने सौगंध खाकर विवशता से उस वरदान को दे दिए हैं। अब सोच में पड़ गए हैं कि वह अपने प्राण प्रिय राम को कैसे छोड़ सके। मंत्री आते हैं, राजा को सुबह इस वेश में देखकर अत्यंत चिंतित होता है। कैकेयी अपने कुपट बुद्धि से कहती है कि जाओ राम को बुला लाओ, महाराज राम से मिलना चाहते हैं। राम जी मंत्री के साथ आते हैं और राजा दशरथ की ऐसी कायाकल्प को देखकर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। माता कैकेयी से कहते हैं कि हे माँ, ऐसा लगता है मानो मैंने कोई विशेष अपराध कर दिया हो, जिसके वजह से आज महाराज इस अवस्था में आ गए हैं। कैकेयी कहती है कि मैंने बस 2 वचन मांगा था पुत्र, लेकिन इन्हें ऐसा असमंजस है कि यह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं और अपजस को ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसा सुनते ही दशरथ जी की मूर्छा चली जाती है। आइए आगे वृतांत कैसे गोस्वामी जी लिखते हैं, ध्यान लगाकर सुनते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिर करवट लेन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकिन। इतने में ही राजा की मूर्छा दूर हो जाती है। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट लेने लगते हैं। मंत्रियों ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर सायंकाल उनसे विनती करने लगते हैं। औनिप अकनि राम पगुधारे, धर धीरज तब नयन उघारे, सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। तब राजा ने श्री रामचंद्र जी के पधारने की खबर सुनते ही अपने नेत्र को खोलते हैं। मंत्रियों ने उन्हें संभाल कर स्थान पर बैठाया है। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखते हैं और ऐसा देखते ही उनके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गै मणि मनहु फनिक फिर पाई, राम ही चितई रहु नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाऊ। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया है, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि को प्राप्त कर लिया हो। उसी प्रकार राजा दशरथ के हृदय के अंदर संताप मिटने वाला और हृदय में प्रभु के स्पर्श से ही एक आनंद की प्राप्ति होती है, किंतु नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगती है। शोक विवश कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधहि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाकर मन में ही ब्रह्मा जी से यह गुहार लगाते हैं कि रघुनाथ जी किसी भी प्रकार ऐसा हो जाए कि रघुनाथ जी वन में ना जाएं और ये मुझे छोड़ कर ना जाए। बाबा लिखते हैं कि सुमरी महेश कहाँ नहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए राजा दशरथ कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सदा शिव हैं, आप मेरी तो विनती सुन लीजिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और साथ ही साथ मुँह मांगा वरदान देने वाले हैं। तो अतः मेरे जैसे दीन सेवक का दुख जानकर मेरे दुख को दूर करिए, मेरे राम को मुझसे अलग ना कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोर तज रहि घर, परिहरशील स्नेह। आप प्रेरक रूप में सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दे दीजिए कि वह मेरे आज्ञा का वचन का पालन ना करे, अर्थात वह मेरे वचन को त्याग दे और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए, जिससे मैं अपने राम के साथ प्रति जीवन काट लूँगा। अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परे बर सुरपुर जाऊ, सब दुख दुस सहा वहु मोही, लोचन ओट राम जन ओही। जगत में कितने भी अपजस मिल जाए, मुझे पाप मिल जाए, मैं पाप का भागी हो जाऊं, चाहे पाप से मैं नरक में चला जाऊं, चाहे मैंने जितना भी पुण्य किया हो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति ना हो, किंतु मैं यह दुख नहीं सह सकता हूँ। मुझे श्री रामचंद्र अपने आँखों के सामने चाहिए। असमन गनई राम नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहई मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार करके विचार रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी अपने पिता के प्रेम में वश जानकर यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा,
यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी भी एकदम चुप हैं। देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करहूँ ठिठाई, अनुचित क्षमय जानी लरिकाई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देश काल अवसर के अनुकूल विचार करके विनती वचन श्री रामचंद्र जी प्रभु रामचंद्र जी राजा दशरथ के तरफ हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ या कोई गलती करता हूँ तो मेरे बाल्य अवस्था को समझकर मुझे क्षमा कर दिया करिए। मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है जो आप इस अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि कहीं प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछे ही माता, सुनि प्रसंग भय शीतल लगाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख उठा लिया है। मुझे किसने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई? मुझे सबसे पहले बात को बताना चाहिए। मैंने माता से पूछा है, उन्होंने सारा प्रसंग मुझे अति आनंदित होकर सब मुझे बता दिया है। और यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि मेरा प्रिय भाई भरत राज तिलक करेगा और मैं अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते हुए वन का गमन करूँगा। यह तो मेरे लिए भाग्य की बात है। मंगल समय स्नेह बस सोच परिह तात, आयुष देव हर्ष ही कही पुलके प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और अपने हृदय से प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वंग पुलकित होकर राजा दशरथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बाबा लिखते हैं कि धन्य जन्म जगती तलतासु, पीत ही प्रमुद चरित्र सुनि जासु, चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितुमात प्राण समझा के। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद की प्राप्ति हो, जिसकी माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो, चारों पदार्थ अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हो। आयुष पाली जन्म फल पाई, यहूँ बेगई हो रजाई, विदा मात सन आवो मांगी, चले बने बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही वन से लौट आऊँगा, अतः कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगता हूँ, फिर आपके पैर लगकर अर्थात आपको प्रणाम करके वन को मैं चला जाऊँगा। अस कही राम गवन तब किन्ना, भूप शोक बस उतर न दिन्ना, नगर व्यापी गई बात छित ही, छोट चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चले जाते हैं। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया है। वह बहुत ही अप्रिय ऐसी बात पूरे नगर में फैल जाती है, क्योंकि तीखी और अप्रिय बात बहुत जल्दी फैलती है। इसी प्रकार मानो डंका मारते हुए बिच्छी का विष पूरे शरीर में फैलता है, उसी प्रकार यह अप्रिय और दुख को देने वाला बात पूरे नगर में फैल जाता है। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दावानल अर्थात वन में आग लगी देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी, जो जह सुनई धनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धोने लगता है अर्थात सिर पीटने लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा विषाद हो गया है, किसी के अंदर अब धीरज नहीं रह गया है। मुख सुखाई लोचन स्त्रवहि शोक न हृदय समाय, मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूख जाते हैं, आँखों में आंसू बहने लगते हैं, शोक में हृदय संपप्त हो जाता है, मानो करुण रस की सेना अवधपुर में डंका बजाकर उतर आई हो। मेलहि माज विधि बात बेगारी, जहत देखी कै कई गारी, यही पापिन बुझिका परेऊँ, छाई भवन पर पावक धरेऊँ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गया था, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दिया है। जहाँ तहाँ लोग गली गली में अपने अपने घर में आपस में मिलकर केकई को गाली दे रहे हैं कि इस पापिन को ऐसा कैसा बुद्धि हो गया, इसके ऊपर ऐसा पाप क्यों आ गया कि अपने घर में ही वह आग लगा दी है। निज कर नयन काढ़ चख दीखा, दारी सुधा विषु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अबागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी।
यह अपने हाथों से अपनी आँखों को निकालकर अर्थात अपने आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष को प्राप्त करना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि, अभागिन केकई रघुवंश रूपी इस बांस के वन में कैसे अग्नि लेकर आई है? यह तो बहुत बड़ी पापीन है। इसी प्रकार नगर के समस्त लोग आपस में ऐसे ही वार्तालाप करते हुए केकई को गाली दे रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुखमऊ शोक ठाठ धरि ठाठा, सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट दिया है, सुख में शोक ठाठ ठड कर रख दिया है। श्री रामचंद्र जी तो इसे बहुत प्राण से भी प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण से इसने इतनी कुटिलता कर ली है। सत्य कहीं कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगौ अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरक गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में आने योग्य नहीं होता है। यह अथाह होता है अथवा भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ ली जा सकती है, किंतु हे भाई, स्त्रियों की गति अर्थात उनकी चाल को पकड़ना अत्यंत ही मुश्किल है। काह न पावक जारी सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, किह जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता है। इस प्रकार अलग अलग उपमा देकर केकई के वजह से पूरी स्त्री को ही सब लोग जलन के भाव से देखने लगते हैं। सब लोग जो भी अयोध्या के नर नारी हैं आपस में अपने बुद्धि के अनुसार स्त्री जाति को ही कोसने लगते हैं। कहते हैं कि इनका त्रिया चरित्र तो भगवान भी नहीं जान सकते हैं। इस शुभ मंगल घड़ी में इस पापी ने ऐसा क्या कर दिया कि पाप इसका इतना प्रबल हो गया कि इस सुखद घड़ी में दुखद अनुभव होने लगा। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखे चह काह दिखावा, एक कहें भूल भूप न किन्ना, बर विचार नहीं कुमत ही दिन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया है और क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहते हैं, ऐसा कहते हुए सब लोग दुखी हो रहे हैं। तभी एक कहता है, राजा ने यह अच्छा नहीं किया, द्रौपदी केकई को विचार करके वर देना चाहिए, किंतु राजा भी इसमें दोषी है। राजा सबसे ज़्यादा स्नेह केकई से करते हैं, उनको भी यह आभास नहीं है, उनका संपूर्ण राजपाट आज से नष्ट हो जाएगा, वह भी पाप के भागीदार हो जाएंगे। जो हट भयं सकल दुख भाजुन, अबला विपस ज्ञान गुण गाजुन, एक धर्म परमित पहचाने, नृपहि दोष नहीं देखी सयाने। जो हट करके केकई के बातों को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र बन गए हैं। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण सब चला गया है। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोषी नहीं देते हैं। वो लोग कहते हैं कि राजा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसलिए राजा ने पहले ही जब राम का सौगंध ले लिया है तो उनको वचन को पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस पापिन केकई के त्रिया चरित्र को नहीं समझ सके थे। शिवदधीच हरिश्चंद्र कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। किसी ने सीबी की तो किसी ने दधीची की तो किसी ने हरिश्चंद्र का कथा एक दूसरे से बखान करते हुए कहते हैं कि रघुकुल की तो यह रीति है कि वचन को निभाने के लिए लोग प्राण देते हैं। कोई एक इससे भरत जी की सम्मति भी बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से कुछ बोलते ही नहीं है। कोई मनुष्य जो अयोध्या के नगरवासी है उसमें भरत को भी दोषी कहने लगते हैं। कान मुदित कर रद गही जीहा, एक कहे यह बात अलीहा, सिकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। कोई हाथों कान को मूद कर जीव को दांतों से दबाकर यह बात झूठ है, ऐसा बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी प्यारे हैं, ऐसा सब कहते हैं। सब लोग आपस में अपने अपने बुद्धि के अनुसार वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी
अपनी जिज्ञासा भरी बातों को बताकर सब दुखी हो रहे हैं। चंदु चवे बरु अनलकन सुधा होय विषतूल, सपने हो कबहु न करहि किछ भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिनकारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। ऐसा भी कहते हुए कुछ लोग विधाता को ही दोषी देने लगते हैं। एक कहता है कि विधाता ही दोषी है जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया है। नगर भर के लोगों में खलबली मच गई है, सब किसी सोच में डूब गए हैं, हृदय में दुसह जलन होने लगी है, आनंद का उत्सव मिट चुका है। एक विधात ही दुसन देही, सुधा देखाई दिन विसजेही, खरवरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु मिटाऊ छाहू। सब लोग दुख में विलीन होते हुए आनंद और उत्साह को मिटा चुके हैं और चिंतित हो रहे हैं। प्रिबद्ध मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी, लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लाग हिताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी और बूढ़ी जो केकई को परम प्रिय थी, अब वे उसके सील सराहना करने को सीख देने लगती हैं, पर उसके ऐसे वचन को बाढ़ के समान सोचने लगती हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जुग जाना, करहूँ राम पर सहज सनीहू, के ही अपराध आज बन देहूँ। वे कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी मुझे भरत के ही समान प्यारे हैं, भरत से भी ज़्यादा प्यारे हैं। इस बात को सारा संसार जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी, आज किस अपराध से उन्हें वन में भेज रही हो। कबहु न क्यों सवती आरेश, प्रीति प्रीतित जान सबोदेश, कौशल्या अवकाह बिगारा, तुम जही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह भी नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बात बिगाड़ दिया है, कौशल्या ने कौन ऐसा गलती कर दिया है जिसके कारण तुमने सारा नगर पर वज्र से वार कर दिया है, अर्थात पूरे नगरवासियों पर ही वज्र गिरा दिया है। सिय के पिय संग परिहरई, लखनऊ की रहई धाम, राज के भूज भरतपुर, नृप की जही बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री राम जी को छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी के बिना कोई जीवित रह सकेगा? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और ना ही राजा ही जीवित रहेंगे, सब तो उजड़ ही जाएगा। बस विचार उड़छाड़न कोहू, शोक कलंक कोठी जनि होहु, भरत ही अवश्य देहु जुबराजा, कानन काह राम कर काज। हृदय में ऐसे विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में ना भेजो। ना हिन राम राज के भूखे, धर्म धुरिन विषय रस रूखे, गुर गृह बसहु राम तेज गेहु, नृपसन असबर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी के राज में भूखे नहीं हैं, वह राज्य को नहीं चाहते हैं, वो तो धर्मात्मा हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस में रूखे हैं, अर्थात उसमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री रामचंद्र जी को वन में न गए तो वह भरत के राज्य को विघ्न कर देंगे। इतने पर भी मन ना आए तो तुम राजा को दूसरे भाव से ऐसा कह दो कि वह दूसरा ऐसा वर दे दे, इस राम घर छोड़कर गुरु के यहाँ रहने लगे। किंतु श्री रामचंद्र तो अत्यंत कोमल हैं, उन्हें वन में ना भेजो। जो नहीं लगही कहे हमारे, ना ही लगही कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास किन्न कछु होई, तो कही प्रकट जना वहीं सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट करके बता दो कि मैंने ऐसी दिल लगी की है, मैंने ऐसा मजाक किया है, मैंने बस इसे हंसी पात्र बनाया है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहीं सुनि तुम कहु लोगु, उठहु बेग सोई करहु उपाई, जे विधि शोक कलंक नसाई। राम सरिका पुत्र क्या वन के योग्य है? राम जैसे कोमल शरीर वाला
अभी बाल्यावस्था को पार करने वाले हैं, क्या यह वन में जाकर रह पाएंगे? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? अरे कैकेयी, जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जे भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालहि। हटि फेरु राम ही जात बन, जनि बात दूसर चालहि। जिम भानु बीन दीन प्राण बिन, तनु चंद बिन जिम जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन, समझ धो जिम भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, ऐसा ही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात ना चले। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात्र नहीं होता है, अर्थात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या शोभाहीन हो जाएगी। हे भामिनी, तुम अपने हृदय से इस बात को विचार करके अपने दोनों वरों में से इस वर को त्याग दो। ऐसा कहती हुई जो कुल की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी, कैकेयी को समझाती है। साखिन सिखावन दिन सुनत मधु परिणाम हित, ते कचुकर न किन्न कुटिल प्रबोध कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी शिक्षा दी है जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता और कुबरी की सिखाई हुई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया, अर्थात अपनी बड़ी बुजुर्ग सखियों का भी बात नहीं माना और अपने मन में राम के वनवास के ठान को वैसे ही रखी हैं। उतर न देव दुसहुरि से रूखी, मृगनि चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जानती है त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती है, वह दुसह क्रोध से मारे रूखी बेमरवत होती जा रही है। ऐसा देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देखती है कि अब मुझे शिकार करना है। इसी प्रकार कैकेयी बेसुध होकर बाघिन की तरह सबको देखने लगती है। तब सखियों ने रोगों को असाध्य समझाकर उसे छोड़ दिया। सबको मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई वहाँ से सब चल देती हैं। राजु करत यह देख बिगोई, कने से असजर करहि न कोई। यह विधि बिलपति पूर्ण नर नारी, देखी कुचल कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया है। इसने जैसा कुछ किया है वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार रुदन करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों प्रकार से तरह तरह की गालियां देने लगते हैं। जरहि विषम जर ले ही उसासा, कौनि राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जलचर गन सूखत पानी। लोग विष भरे अर्थात भयानक दुख की आग में जल रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बगैर जीने का कोई आशा ही नहीं दिखता है। महान वियोग है यह, अर्थात ऐसा आशंका है कि प्रजा ऐसी व्याकुलता नहीं सह पाएगी। ऐसा लगता है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार श्री रामचंद्र के वन में जाने का समाचार सुनकर समस्त अयोध्यावासी दुख में नहाने लगते हैं, अर्थात दुख की महासागर में गोता लगाने लगते हैं। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहिराम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे हेराऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रही हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास जाते हैं। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त चौगुना चाव से उत्साहित हो गया है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं उन्हें रख ना ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर उन्हें ही क्यों राज तिलक दिया जाएगा। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर उनका सब सोच मिट गया है। नौ गयद रघुवीर मनु, राजा अलान समान। छूट जानी बन गौन सुनी, उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी
का मन नए पकड़ते हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी को बांधने के लिए कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान लगता है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूट जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायहु माथा दिन आशीष लाय उर्लिने भूषण बसन निछावर किन्ने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथों जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाकर गिर जाते हैं। माता ने आशीर्वाद दिया है, अपने हृदय से लगा लिया है, उन पर गहने तथा कपड़े निछोर करने लगती हैं। बार बार मुख चुम्बती माता नय नेह जल पुलकित गाता गोद राख पुण्य हृदय लगाए श्रुत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी के मुख को चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर गया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया है। सुंदर प्रेम को बढ़ाने लगी हैं। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई रंक धनद पदवी जनु पाई सादर सुंदर बदन निहारी बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ नहीं कहता है, मानो कंगाल ने कुबेर का पद प्राप्त कर लिया है। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोलने लगती है। कहूँ तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी सुकृतशील सुख शिव सहाई जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सीमा को पार करेगा, अर्थात जन्म लेने के लिए लाभ की पूर्णतम अवधि प्राप्त कराएगा। जे ही चाहत नर नारी सब अति आरत यही बात जिम चातक चातक तृषित विशिट शरद ऋतु स्वात। जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चातक और चातिका शरद पूर्णिमा के ऋतु को स्वास्तिन नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, तो हे तात वह घड़ी कब आने वाली है? क्योंकि माता कौशल्या को यह पता नहीं है कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगा है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक रुक गया है। माता को तो ऐसा लगता है कि राज तिलक के पहले प्रभु उनसे आज्ञा लेने और उनका प्रणाम स्वीकार कराने के लिए आए हुए हैं। तात जात बल बेगी नहाहू जो मन भाव मधुर कछिकाहू पीत समीप तब जाए भाई भई बड़ी बार जाए बलि माए। हे तात, मैं बैल या लेते हूँ कि तुम जल्दी नहा लो, जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो, तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं। मातु वचन सुनी अति अनुकूला जनु स्नेह सुरतरु के फूला सुख मकरंद भरे श्रियमूला निरखे राम मन भौर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर ऐसा मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के जो फूल थे वो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भर गए हैं, श्री राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र का मन रूपी भौरा उन पर रमा जाता है। धर्म धुरिंधरम गति जानी कहु मात सन अति मृदबानी पिता दिन मोहि कानन राजू जह सब भात मोड़ बड़ काजू। धर्म धुरी श्री रामचंद्र ने धर्म की गति को जाता कर माता से अत्यंत कोमल वाणी से बोलते हैं कि हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देहि मुदित मन माता जे मुद मंगल कानन जाता जन स्नेह बस डर पसी भोरे आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तुम प्रसन्न हो जाओ और मुझे आज्ञा दे दो जिससे मेरी वन यात्रा आनंदमय हो जाए। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से सब आनंद ही होगा। वर्ष चादिरस विपिन बस करि पीतु वचन प्रमाण आई पाए पुन देख ही मन जन कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित अर्थात सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी ना करना। श्री